₹350 का लो है, और है जो बनाया है, ये बनाया है ₹361 का, यानी ₹11 का मूव दिया हुआ है। ये करीब करीब 2.5 से 3% का मूव है, 3% का मूव है ये। अब इसमें दूसरा स्टॉक आता है हमारा ओएनजीसी। ओएनजीसी स्टॉक है, वो ₹185 पे अभी चल रहा है। इसका लो देखिए, लो बनाया है ये ₹186 का, और है जो बनाया है वो ₹189 का, यानी करीब करीब ₹3 का मूवमेंट इसमें भी है। अब जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो रिलायंस है। रिलायंस ने हाई बनाया है 4551 रुपये, ₹2451 का, और जो लो बनाया है वो ₹2435 का। ₹2432 का लो है, और ₹2451 का है। इसमें भी करीब करीब ₹20 का मूवमेंट है, यानी 0.5% का मूव इसमें भी है। तो यदि आप इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, अपना सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कौन सा टॉप गेनर सेक्टर है, कौन सा टॉप लूजर सेक्टर है, और उस सेक्टर के स्टॉक को जो निफ्टी 50 के अंदर है, उसको यदि आप एनालाइज करते हैं तो आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। ये तो हमने एक दिन देखा है, अब हम थोड़ा सा 18 तारीख का भी देख लेते हैं, जो 18 तारीख को क्या हुआ था। ये 18 सितंबर का सीट है आपके सामने में। इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। पहले पोस्ट 18 तारीख का क्लोज पर है, डिवाइडेड बाय 15 तारीख का क्लोज पर है। इसको हम फिल्टर करते हैं और शॉर्ट करके लार्ज टू स्मॉल कर देते हैं। यानी पीएसयू बैंक जो है 18 सितंबर का टॉप गेनर सेक्टर है। टॉप लूजर कौन सा है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ये मेटल जो है सो टॉप लूजर है। निफ्टी रियल्टी का कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 में नहीं है, और मीडिया का भी कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर नहीं है। निफ्टी 50 के अंदर है निफ्टी मेटल का स्टॉक। तो निफ्टी मेटल हमारा टॉप लूजर सेक्टर हुआ, और पीएसयू बैंक हमारा टॉप गेनर सेक्टर है। अब इस दोनों के सेक्टर में जो जो स्टॉक है, पीएसयू में हमारा केवल एक ही स्टॉक है, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मेटल के अंदर जो हमारा स्टॉक है वो है अदानी इंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील। ये चार स्टॉक है जो मेटल के अंदर है। तो हम चलते हैं चार्ट पे, वहां समझने की कोशिश करते हैं जो ये पांचों स्टॉक में 19 सितंबर को मार्केट बंद था, मार्केट खुला है 20 सितंबर को, तो 20 सितंबर में किस प्रकार का मूव आया है इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये अदानी इंटरप्राइजेज का चार्ट है, और हम आ गए हैं आपके 20 सितंबर के दिन, यानी 18 सितंबर को मार्केट ओपन था। उसके बाद 19 सितंबर को हॉलीडे था, और 20 सितंबर को मार्केट ओपन हुआ है।
तो आप देखिए जो 20 सितंबर का है क्या बना हुआ है। 20 सितंबर का है इसका 2500, यहाँ देखिए 2533 रुपया। और जो लो बनाया है वो बनाया है 2458 यानी 59-60 रुपये का। 2460 रुपये के आसपास का है लो है। और 2533 रुपये के आसपास का है यानी करीब करीब 70 से 75 रुपये का मूव दिया है ये भी। यानी करीब करीब 3% के आसपास का मूव इसमें भी दिया हुआ है। अब हमारा दूसरा स्टॉक आता है हिंडाल्को। हिंडाल्को का लो देखिए, लो कहाँ पे है। हिंडाल्को का लो है 475 पे, और है 486 का। यानी करीब करीब 10 से 11 रुपये का मूव दिया है। ये भी करीब 2% से ज्यादा का मूव है। अब आइए आप टाटा स्टील पे। टाटा स्टील 126 रुपये का स्टॉक है। 126-87 रुपये का स्टॉक है। इसका जो है वो 131 रुपये 80 पैसा, यानी 132 रुपये के आसपास का है। और जो लो जो है 128 रुपये का है, यानी 4 रुपये का मूवमेंट इसमें भी दिया है। ये भी करीब 2% से अब का मूव दे चुका है। अब जो हमारा चौथा स्टॉक है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। जेएसडब्ल्यू स्टील का है 810 रुपये 80 पैसे का है। और जो लो है वो है 785 रुपये का, यानी 25 रुपये का मूवमेंट इस स्टॉक ने दिया है। 800 के रुपये के आसपास का ये स्टॉक है। 800 रुपये के आसपास का ये स्टॉक और 25 रुपये का मूवमेंट है, यानी कितना परसेंट हुआ, 3% का मूव ये स्टॉक भी दिए हुआ है। तो आपको नहीं लगता है लगभग हर एक स्टॉक ने उस दिन मूव दिया है। अब थोड़ा सा हम पीएसयू बैंक को भी देखने की कोशिश करते हैं, जो पीएसयू में किस प्रकार का मूव है। पीएसयू के अंदर जो हमारा स्टॉक है वो है एसबीआई। और कोई सा भी निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक नहीं है। करीब करीब 600 के आसपास ये काम कर रहा है। तो पीएसयू बैंक का जो, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लो है वो लगाया है 599 का, और हाई लगाया है 506 का, यानी करीब करीब 1% का मूव ये स्टॉक भी दिखा दिया है। तो यदि आप इस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, सेक्टर का सिलेक्शन करके स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, तो आपको अच्छा खासा मूव नहीं मिलेगा। तो आपकी जो समस्या है, जो स्टॉक हमारा मूव नहीं करता है, स्टॉक जो हम सिलेक्ट करते हैं उस स्टॉक में मूव आता नहीं है, वही रेंज बाउंड हो जाता है, या जहां हम खरीदते हैं वहीं से वो ऊपर नीचा मूव ही नहीं करता है, वहीं पे पूरे दिन ट्रेड होने लगता है उसी के आसपास। तो इस तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं यदि इस तरह से आप अपना स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें हाइपो बनाएंगे, और हाइपो बना के उसमें किस तरह से ट्रेड करना है ये एक अलग मैटर है, लेकिन आपका जो स्टॉक सिलेक्शन की जो समस्या है वो तो दूर हो जाएगी। चलिए एक दिन की और हम करते हैं कोशिश, और देखने की कोशिश करते हैं जो किस प्रकार से होता है। ये एनएससी की वेबसाइट है, इस पे हमें यहाँ डेट चेंज करना है। 20 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था,
तो अब 20 तारीख का हमें मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट डाउनलोड करना है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टॉप गेनर सेक्टर था और कौन सा टॉप लूजर सेक्टर था। ये 20 सितंबर का डाटा है। यहाँ पे हमें रिटर्न कैलकुलेट करना है। एल एम कॉस्ट 20 सितंबर का क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय 18 सितंबर का क्लोज प्राइस। इसको हमें फिल्टर कर लेना है। एक फिर से स्क्रीन रुक गई है। फिल्टर करने के बाद हमारा जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो मेटल का आ रहा है सबसे लो में। मेटल तो सेक्टर फिर फिर से से। स्क्रीन रुक गई है। सर एक्सेल फाइल नहीं दिख रहा है, आपका एनएससी साइट का दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ। तो वही फॉर्मूला हम इसमें भी लगाए हैं एक्सेल पे, और उसके बाद उसी तरह से हमने करके हम सेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आखिर कौन सा सेक्टर टॉप गेनर है और कौन सा सेक्टर टॉप लूजर है। तो उसमें जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जो फार्मा सेक्टर है ये आपका टॉप गेनर है, और जो मेटल सेक्टर है ये टॉप लूजर है। इसको हम अब चलते हैं दोनों सेक्टर का हम कोशिश करते हैं, जो है देखते हैं कि इस दोनों सेक्टर में मूव आया है कि नहीं आया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। अब आप देखिए, ये 21 सितंबर का चार्ट है। हमारा जो टॉप लूजर सेक्टर आया था वो मेटल सेक्टर आया था। अदानी इंटरप्राइजेज स्टॉक है, इसका लो देखिए कहाँ पे है, 2461 पे है, और हाई कहाँ पे है, 2503 पे है। तो करीब करीब इसमें 40 रुपए का मूव आया है, यानी 1.5% के आसपास तो इसमें मूव दिया हुआ है। ये देखिए JSW स्टील का चार्ट है, 21 सितंबर को इसने हाई माल लगाया है 790 का, और लो लगाया है 774 रुपये का। यानी करीब करीब ये 24 रुपये का मूव दिया है। तो ये भी करीब 3% का मूव फिर से दे दिया। तो इस तरह से यदि आप स्टॉक निकाल के उसमें काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको मूवमेंट भी मिलेगा। तो ये जो समस्या है, जो स्टॉक में मूव नहीं मिलता है, उस समस्या से आप लोग दूर हो जाएंगे। स्टॉक सिलेक्शन के कई मेथड हैं, लेकिन जो आपको सूट करे उस मेथड को लेके आप चल सकते हैं। बहुत सारे मेथड आप अपना नहीं सकते हैं, बहुत सारे मेथड को आप लेके चल नहीं सकते हैं। आप एक ही मेथड अपना लीजिए और उसी में महारत हासिल कर लीजिए। यदि कोई बिजनेस करने जाता है तो दुनिया में कई प्रकार के बिजनेस हैं, करोड़ों प्रकार के बिजनेस हैं। क्या हम सब बिजनेस को चालू करना चाह रहे हैं, या किसी एक बिजनेस को पकड़ते हैं? उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में स्टॉक का सिलेक्शन कई तरह के होते हैं, उसी कई प्रक्रिया होती है। कोई इंडिकेटर लगा के स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता है,
कोई वीकली चार्ट पढ़ के करता है, कोई मंथली चार्ट पढ़ के करता है, कोई ईयरली चार्ट पढ़ के कर लेता है, कोई डेली चार्ट पढ़ के करता है, कोई 5 मिनट पे चार्ट पढ़ के करता है। लेकिन जो 5 मिनट पे करता है वो डेली हमेशा 5 मिनट पे ही चार्ट को सिलेक्ट करता है। यदि कोई डेली का चार्ट पढ़ने आता है उसको, तो वो डेली चार्ट पे ही स्टॉक सिलेक्ट करके वो अपना उसमें काम करता है। यदि इसी प्रकार से आप भी करने लगेंगे तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था स्टॉक सिलेक्शन का, जो कि हमने अभी आपको बताया है। तो आप इस प्रकार से स्टॉक को सेक्टर को सिलेक्ट कीजिए। सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद उस सेक्टर के स्टॉक को वॉच कीजिए और उसको देखने की कोशिश कीजिए, और उस सेक्टर के स्टॉक में किस प्रकार का मूव आ रहा है उसको आप वॉच कीजिए। देखिए जो हाँ किस प्रकार का मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है मूव। तो इस तरह से यदि आप स्टॉक सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं और उस स्टॉक का अध्ययन करके, उस सेक्टर के स्टॉक को अध्ययन करके आप इंट्राडे में ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना। यदि 2% का स्टॉक मूव देता है, हम नहीं 2% पकड़ पाएंगे, हम 1% तो पकड़ सकते हैं। वो 1% आपके लिए काफी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग स्टॉक सिलेक्ट कीजिए और उस स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वेबिनार को हम अब यहीं पे क्लोज करने की कोशिश करते हैं।